वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.6 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने 2.1 से लेकर के 2.5 तक की एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन्स इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। क्लियर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर। जहाँ पर जो a होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप, और जो b होता है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है पॉइंट वेयर लाइन कट दी वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, वाई एक्सिस को कट करे लाइन, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं वाई इंटरसेप्ट। और जिसका जो क्या जो किससे पता चलता है, जो हमें बी से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो तीन इक्वेशंस दी गई हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तीन इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, इन तीनों को इस ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद जो ए और बी का रोल है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी लाइन होती है, लाइन को ड्रॉ करने के लिए, आप बताइए कितने पॉइंट्स की नीड होती है। यू नो, लाइंस ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू नो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, कितने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, 2 पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू 4x। क्लियर। तो ये हमने ले ली पहली इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 4x। इसके लिए हमें क्या करना है, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। आपको ध्यान रखना है जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या बनाती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, वो हमेशा क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पॉइंट्स निकालते हैं यहाँ से और उसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y बाई पुटिंग x। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं और दूसरे में ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1। क्या क्या ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0 और एक बार ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1 और एक और पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो अब देखिए बाई की क्या वैल्यू आ जाती है, जब हम x की वैल्यू को इसमें, आपको क्या करना है, ये जो हमने x की वैल्यू को माना है उसको इसमें पुट करना है और y की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू y में रखेंगे यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 4 इंटू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन में भी y बराबर रखना है, 4 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू करना है, 4 में x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, 3 पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब इसको क्या कीजिए, आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए। जैसे ये टेबल बना ली तो यहाँ x और यहाँ y। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तब y कितना आ गया है, 0। ऐसे ही जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है तो y कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब थर्ड में जब मैंने x को 2 रखा है तो y आ गया है 8। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो देखिए हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है वो है 8 और मिनिमम वैल्यू है 0। तो हमें ग्राफ इस तरह से बनाना है कि 8 भी आ जाए और 0 भी आ जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, y एक्सिस हमने एक ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर एरो लगा दीजिए क्योंकि एरो का मतलब है कि ये लाइंस कैन बी एक्सटेंडेड। ओके, अब क्या है, हमारा जो पॉइंट है मैक्सिमम हमने 8 निकाला है, तो 8 पॉइंट इस पर क्या होना चाहिए, प्लॉट हो जाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को भी ले लेना है। तो ये मैंने ले ली सपोज एक्स एक्सिस। क्लियर। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। देखिए तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट है हमारा 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 0। और ये जब x के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
और सिमिलरली जब वाई एक्सिस में अपवर्ड जाते हैं तो क्या होता है 1 2 ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे 4 5 6 7 एंड 8 और इधर क्या होता है नेगेटिव में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और डाउनवर्ड में क्या हो जाता है -1 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2। क्लियर। तो ये तो हमारा बन गया सिंपली ग्राफ। यहाँ पर आपने स्केल क्या लिया है, आप स्केल भी लिख सकते हैं। स्केल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्केल आपने लिया है यहाँ पर 1 बॉक्स जो है आपका 1 बॉक्स इक्वल्स टू आपने लिया है 1 यूनिट। आप इस तरह से यहाँ पर स्केल को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट को इस पर प्लॉट करना है। तो फर्स्ट है आपका 0,0 यानी एक्स पर भी 0 चलना है और वाई पर भी 0 चलना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0,0। सेकेंड पॉइंट है 1,4। जब आप x पर 1 चलते हैं तो y पर आपको कितना चलना है 4 चलना है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 1,4। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए कितना है 2,8। जब x 2 चलते हैं तो y पर कितना चलना पड़ेगा 8 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2,8 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स लाइन पर दिख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करा करके एक लाइन बना सकते हैं। तो आपने जैसे ही इन तीनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो आप देखिए कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये आपकी एक लाइन बन गई जो किसकी लाइन है, जो है y इक्वल्स टू 4x की लाइन है। ठीक है ना। अब इसी तरह से जो बाकी के दो लाइन्स और दी गई हैं हमें, बाकी की जो 2 लाइन्स और दी गई जैसे 1 और 2, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे और उनको क्या करेंगे इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या दी गई है, y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, यानी कि x और y की वैल्यूज को निकालना है। सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आप x की वैल्यू ले रहे हैं उसकी क्या करना है 2 टाइम्स y की वैल्यू को करना है। तो अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दीजिए y का, तो y कितना हो जाएगा, वह 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर हम x को 2 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 1,2 है, जो कि क्या है, अगर x पे 1 चलते हैं तो y पर कितना चलना पड़ेगा 2 चलना पड़ेगा। क्लियर। और सिमिलरली क्या है, जब x पर 2 चलते हैं तो y पर हमें क्या 4 चलना पड़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,2 और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 2,4। ठीक है, आप अगर 1 मोर निकालना चाहते हैं और निकाल लीजिए। अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दीजिए तो y हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा 3,6, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है जो 3,6 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा थर्ड। अब आप इसको भी क्या कीजिए, एक सिंपली लाइन ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन। ओके, इन सारे पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट कीजिए। ओके, अगर हम इन सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि ये आपको एक लाइन और मिल जाती है, जो लाइन क्या है आपकी y इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर। तो ये आपको 2 लाइंस मिल चुकी हैं अभी तक। अब जो थर्ड वाली लाइन है वो आपको बनानी है। तो थर्ड लाइन क्या दी गई है, तो थर्ड वाली लाइन है उसमें क्या दिया गया है, y इज इक्वल्स टू x, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, y की वैल्यू होगी। क्लियर। यानी कि अगर ये है x और ये है y, तो अगर x की इक्वल्स टू 1 है तो y भी आपका 1 आएगा, और x 2 है तो y भी 2 आए, x 3 है तो y भी 3 आएगा। क्लियर। अब इसको प्लॉट कीजिए, तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 1,1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2,2 एक और पॉइंट ले लिया हमने, 3,3। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 होगी, और अगर वो y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी 4 होगी। तो इस तरह हमने क्या किया, 2-3 पॉइंट इस पर नोट कर लिए हैं। अब इसके लिए भी आप पे एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये है y इज इक्वल्स टू x लाइन। ठीक है, तो तीनों लाइंस को हमने क्या किया है, ग्राफ पर प्लॉट कर लिया है। अब देखिए कि इन तीनों लाइंस हमें क्या शो कर रही हैं, और ए और बी का आपको क्या यहाँ पर समझ आ रहा है, क्या यहाँ पर रोल रिफ्लेक्ट हो रहा है।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो तीनों लाइंस हैं, जो तीनों लाइंस है वो कहाँ से पास हो रही हैं, तीनों लाइंस से पास कहाँ से हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं। वाई अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जो इन तीनों में आप देखिए जो इन तीनों का जो फॉर्म है, आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ दिया गया y इक्वल्स टू 2x और यहाँ दिया गया है y इज इक्वल्स टू x। यानी कि इन जो तीनों इक्वेशन है इसमें जो v है वो b की वैल्यू दी ही नहीं गई है, यानी कि जो y इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यही यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि अगर b 0 दिया गया है तो आपकी जो लाइंस है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, वो हमेशा ही हमेशा ओरिजिन से पास जो होनी चाहिए, और जो कि हमने इक्वेशन को इस पर प्लॉट करके देख भी लिया है ग्राफ पर। ठीक है। अब जो हमारा ए वाला पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ए है वो 1 है, यहाँ पर ए 2 है और यहाँ पर ए क्या है, 4 है। यानी कि जो स्लोप है ना, ए किससे दिखाते हैं, ए का मतलब है स्लोप, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। स्लोप क्या है, स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि स्लोप चेंज हो रहा है, ओनली स्लोप चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे आप देखेंगे स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए इसका स्लोप 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, वैसे ही जो लाइंस है ना वो क्या हो रही है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस की तरफ बेंड होती जा रही है, यानी कि यू कैन से लाइंस बिकम्स मोर स्टीपर। क्या लिख सकते हो, आपकी लाइंस क्या हो रही है, मोर स्टीपर हो रही है एज ए इंक्रीजेस। ओके, सो यू कैन राइट है। आप क्या देख रहे हैं कि जो स्लोप है लाइन की वो क्या है, 4 है, 2 है और 1 है, और जैसे ही स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो लाइन क्या हो रही है, मोर स्टीपर होती जा रही है। तो आप सबसे पहले स्लोप जो दिए गए हैं वो लिख लीजिए, कौन कौन से। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है, आपकी 4 है, और जो सेकेंड है y इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, और जो थर्ड वाला है ना y इज इक्वल्स टू x, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है, आपकी 1 है। तो ये भी आप एक बार लिख दीजिए, b की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, 0 है। ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भी हमें 3 लाइन्स दी गई हैं, और 3 लाइन्स दी गई तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन्स के लिए हमें सबसे पहले टेबल्स बनानी होगी। तो जो क्या है, फर्स्ट है -6x, सेकेंड है y इज इक्वल्स टू -3x, और फोर्थ में दिया गया है y इज इक्वल्स टू -x। तो सबसे पहले पॉइंट्स हमें 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ये है सेकेंड लाइन और ये है हमारी थर्ड लाइन। तो यहाँ पर बना दीजिए आप x और y एक्सिस के लिए आप पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए। अब जैसे ही आप इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। क्लियर। बस सेकेंड टेबल बनाइए। सेकेंड टेबल में भी आप देखिए क्या दिया गया है। सेकेंड टेबल में भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू जस्ट चेंज है, तो अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कीजिए -3 के साथ, यानी कि 0 इंटू -3 करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। और अब अगर हम x की जगह पर 1 रख देते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह पर भी हमें -3 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो लिखा हुआ है जो भी आप x की वैल्यू रखेंगे, जो भी आप x की वैल्यू रखेंगे उसके नेगेटिव आपके y की वैल्यू हो जाएगी, यानी x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, और x 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। अब इन तीनों लाइंस को हम क्या करेंगे, इस पर प्लॉट करेंगे। तो फटाफट प्लॉट करते हैं। नंबर 1 लाइन को जो क्या है, 0 0 है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, x हमारा जब 1 है तो y कितना है, y हमें दिया गया -6। क्लियर। तो ये हमें जो लाइन मिल जाती है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर, ये क्या हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू -6x की लाइन मिल जाती है। क्लियर। आप इसको ऊपर भी अपवर्ड भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब जो सेकेंड लाइन है हमारी, सेकेंड लाइन क्या दी गई है, सेकेंड लाइन में बोला गया y इक्वल्स टू -3x। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा 0 0 ही है। सेकेंड में बोल रहे हैं कि अगर x हमारा 1 है तो y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। इसको आप डिफरेंट कलर से ले लीजिए, -3 हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। अब अगर हम इस लाइन को भी बनाएंगे तो आप देखिए कि आपकी कुछ इस तरह से लाइन बन जाती है। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई आपकी y इक्वल्स टू -3x।
अब जो थर्ड लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी कि जो भी वैल्यू आप x की रखेंगे उसके निगेटिव ही आपको करनी है। जैसे ये 1 है तो ये हो जाएगा -1, और 2 रखेंगे तो -2। इस तरह से आपको थर्ड वाली लाइन को भी बना देना है। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस का x। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने ऑल 3 लाइंस को क्या किया है, बना लिया। अब ओके, तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ b है ना, वैल्यू ऑफ जो b है वो आप देख लीजिए क्या दी गई है, इक्वेशंस में 0 दी गई है। ठीक है, यानी कि ऑल इक्वेशंस में जो वैल्यू ऑफ b है वो है 0। तो क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑल लाइन्स पासिंग थ्रू, आप लिख सकते हैं ऑल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो यहाँ पर स्लोप है ना, जो यहाँ पर स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। ऑल लाइन्स हैव, यू कैन राइट हियर, ऑल लाइन्स हैव नेगेटिव स्लोप, ऑल लाइन्स हैव नेगेटिव स्लोप। ओके, नेगेटिव स्लोप है सारी लाइंस के पास। और आपको पता ही है जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि जैसे जैसे स्लोप आपका इंक्रीज होगा, लाइंस बिकम्स मोर स्टीपर। ओके, जैसे जैसे स्लोप वैल्यू इंक्रीजेज होगी, आप देख लीजिए जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू स्लोप वैल्यू इंक्रीजेज हो रही है, वैसे ही आप देखिए कि जो लाइंस है बिकम मोर स्टीप, लाइन बिकम मोर स्टीप। क्लियर। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में 2 ही वैल्यूज दी गई, एक है y इक्वल्स टू 5x और सेकेंड है हमारी y इक्वल्स टू माइनस का 5x। तो इसके लिए हमें 2 टेबल बनानी पड़ेंगी, x और y। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और y की चेंज होकर के हमें मिलती रहेगी। तो x की वैल्यू 0 रखिए तो y कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y हमें 5 मिल जाएगा। सेकेंड टेबल बना लीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको इक्वेशन दी जाए तो आपको मिनिमम 2 वैल्यूज तो फाइंड करनी ही पड़ेंगी, यानी कि 2 पॉइंट्स फाइंड कीजिए और आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू रखिए 1 तो y हो जाएगा आपके पास माइनस का 5। क्लियर। अब हम इन लाइंस को बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो लाइन है हमारी वो क्या है, हमारी 0,0 है, रेड से बना लीजिए 0,0। सेकेंड लाइन है 1,5। अगर x की वैल्यू 1 रखती है तो y हो जाता है हमारे पास 5। तो ये जो हमारी लाइन बन गई है ये है हमारी y इज इक्वल्स टू 5x वाली लाइन। क्लियर। अब सेकेंड लाइन भी बनाते हैं। इसमें क्या है, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड में क्या है, जब y x हम 1 रखते हैं तो y कितना हो जा रहा है, माइनस का 5 हो जा रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं। तो ये है हमारी y इज इक्वल्स टू -5x की लाइन। क्लियर। तो आप इन दोनों को देखिए, बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट दोनों का स्लोप क्या है आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों का जो स्लोप है ना उनका क्या साइन था, अपोजिट था, इसीलिए आप देखिए दोनों लाइंस क्या है, y एक्सिस के क्या है, अपोजिट तरफ दी गई हैं। आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका ये था ना y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से आप क्या कीजिए, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन में a क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 5 और b कितना हो जाएगा 0। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस का 5x है, यानी कि a हो जाएगा हमारे पास -5 और b हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि जब आपको b 0 दिख रहा है आप समझ जाइए कि लाइन क्या होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी ही चाहिए। क्या लिखेंगे, बोथ लाइन पासिंग थ्रू, बोथ लाइन पासिंग थ्रू origin. Why? Because its intercept is 0, because b is equals to 0 है। और जो सेकेंड कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं स्लोप से, तो आप स्लोप देख सकते हैं कि जो स्लोप है ना, स्लोप्स आर नेगेटिव। स्लोप्स क्या है, स्लोप्स आर नेगेटिव बट इक्वल।
ठीक है ना, इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों इमेजेस हैं वो क्या है, जो लाइंस हैं वो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, लाइंस आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, आप इसको और अच्छे से ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको और भी अच्छा दिखेगा, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में भी 3 इक्वेशंस दी गई हैं, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3x एंड y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें x की वैल्यूज़ को पुट करके हम y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो लिखते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे जिससे कि क्या हमें y की वैल्यू को मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू 0 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा माइनस 1। ठीक है ना, तो अब ये जो माइनस 1 है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, जब 0 पुट करेंगे तो y मिलेगा माइनस 1। अब सेकेंड में क्या करना है, हमें x के बराबर 1 रखना है। ठीक है, तो आइए इसमें रख के देखते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 1 तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, 2 और यहाँ पर क्या है 1। जब x रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई 1। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए, अभी तक हम 2 पॉइंट्स ले रहे थे, अब 3 पॉइंट्स लिए। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x। अब इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं, इसमें भी हम 3 वैल्यूज को निकाल रहे हैं। ठीक है, x और y। अब हमें क्या करना है, जो भी x की वैल्यू उसका 3 टाइम्स करते जाना है। तो 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू भी 0 मिल जाएगा। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा, 3 टाइम करना है। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट होगी। अब 3 इक्वेशन को लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हमें क्या करना है, x और y दोनों की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमें प्लस 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड करेंगे, x के बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 तो हमें मिल जाएगी 4 वैल्यू। क्लियर, कितना मिल जाएगा 4। अब सेकेंड रखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे हम x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टेबल्स हमें मिल गई हैं। आइए इसको प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पेपर पर। तो इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 3x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम रेड कलर से क्या करेंगे, प्लॉट, इसको ब्लू कलर से, और थर्ड इक्वेशन को ग्रीन कलर से प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट वो कोऑर्डिनेट है हमारा 0 माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस 1। अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो क्या है, 1 2 है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, जब x एक्सिस पर 1 है तो y कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 2 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 5। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराकर एक स्ट्रेट लाइन को बनाना है। ठीक है, आइए ज्वाइन कराते हैं। ठीक से ज्वाइन कराएंगे। अगर आप ग्राफ पेपर पर स्केल से तो आपका एकदम से स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिए और एक्सटेंड करने के बाद आप एरो लगा दीजिए। क्लियर, अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाली जो लाइन है उसकी कोऑर्डिनेट को देखना है। अब हमें क्या करना है, ये जो सेकेंड लाइन है उसके कोऑर्डिनेट को इस पर प्लॉट करना है। क्लियर, सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्या है, 0 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1 3, तो जब 1 पर चलेंगे और ये वाला 3 वाला पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है हमने लिया है 2 6, तो 2 पर जाएंगे x एक्सिस पर और y पर 6 एक्सिस पर। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे और ज्वाइन कराने से हमें स्ट्रेट लाइन एक मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसको क्या करना है, हमें फुल्ली एक्सटेंड करना, इससे हमें क्या, ये y इक्वल्स टू 3x की लाइन मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है, जो क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, उसको प्लॉट करेंगे। क्लियर, तो जो y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है वो क्या है हमारी इक्वेशन,
आइए उसको प्लॉट करते हैं। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0,1। तो जब हम 0 एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो y पर हमें कितना चलना है, 1 चलना है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा हो जाएगा 0,1। सेकंड कोऑर्डिनेट है 1,4। जब एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे तो y पर 4 चलना है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,7, 2 पर चलना है और y पर 7 पहुंच जाना। अब इसको क्या करना है, हमें ग्रीन वाले पॉइंट्स को सबको ज्वाइन करा करके एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें एक कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अब तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि जो तीनों लाइंस हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तीनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल विजुअल हो रही हैं। तो इस तरह से हमें तीनों लाइंस मिल गई हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों लाइंस आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं, बिकॉज जो इनका स्लोप है वो क्या है, सभी का जो स्लोप है वो क्या है, 3 ही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप और जो b है ना, यानी कि बाई इंटरसेप्ट, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 3x और जो थर्ड इक्वेशन है वो है आपकी y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जो a है और b है उसकी वैल्यूज को देखेंगे क्या क्या है। a हमारा 3 है और b कितना है, माइनस का 1 है। एक तो हमारा 3 है और b यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि 0 ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, जो हमारा a है वो हमारा 3 है और b कितना आ रहा है, v आ रहा है आपका 1, ठीक है। सो व्हाट यू कैन से दैट जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, -1 है, 0 है और 1 है। बट जो v है, b क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है लाइन क्या हो रही है, अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। लाइन क्या हो रही है, अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 पॉइंट एज b इंक्रीजेस। आप देखिए ना, जैसे इसका b क्या था, रेड वाले का है -1, सेकेंड का क्या है 0 है और इसका क्या है 1 है। तो जैसे जैसे b इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रही है, लाइन शिफ्ट हो रही है अपवर्ड की। तो क्या हो रहा है, जो हमारी लाइंस है वो कैसे हो रही है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, यू कैन सी हेयर। तो और जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है, स्लोप क्या है, तीनों का इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू सेम फॉर ऑल 3 लाइंस, सो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह से हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आप इस तरह के जो एक ही बचा हुआ है इसमें जो है पार्ट 5, तो पार्ट 5 को आप खुद से सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी समझ आएगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। क्लियर, थैंक यू। एंड अगर आपको हमारे क्वेश्चन से समझ आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।